वेलकम करते हैं जी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमें एक कमेंट्स वसूल हुआ है जिसमें लिखते हैं जी, सर ऑयल लाइन का पूरा वीडियो बनाओ। तो ये इनका नाम है जी, इंस्ट्रूमेंट ज्ञान के नाम से हैं, इनकी आईडी है जी। तो ज़रूर जी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ये मेरे पीछे टरबाइन्स आप देख रहे हैं, इंडियन टरबाइन है। तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। पूरे ऑयल सिस्टम के बारे में आपको आज बताऊँगा, कंट्रोल के बारे में भी ज़रूर बताऊँगा। तो चलें जी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये रहा जी हमारा मेन ऑयल पंप। अभी हमारे टरबाइन्स के थ्रोटल वाल और अपनी केसिंग वगैरह उतर चुकी है, लेकिन मैं आपको ऑयल का सिस्टम समझा देता हूँ। ये रहा हमारा मेन ऑयल पंप। मतलब मेन ऑयल पंप यही एक पंप है जो हमारा सबसे पहले जो चलता है, उसके बाद ही हमारे सारे प्रोसेस शुरू होते हैं। ये हमारा ऑयल टैंक है जी। ये ऑयल टैंक का लेवल भी आपको शो हो रहा है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा एक्जर्ली ऑयल पंप। सबसे पहले ये हमारा ऑयल टैंक से ऑयल पिक करता है जी, एक्जर्ली ऑयल पंप, मेन ऑयल पंप जिसको हम बोलते हैं जी। ये टरबाइन चलाने से पहले चलाया जाता है। अब यहाँ पे देखें, इसका एक रिलीज़ वाल दिया गया। अगर प्रेशर कम या ज़्यादा करना है तो आप इजीली रिलीज़ वाल से कर सकते हैं। ये फर्स्ट में इन्होंने दे दिया है हाँ पंप के साथ। दूसरी साइड पे आ जाते हैं। ये देखें, वो लाइन जो है हमारी मेन ऑयल पंप की आ रही है। जब हमारी टरबाइन चल जाती है तो उसके बाद जो है ना, हमारा मैकेनिकल पंप ऑयल पिक कर लेता है। तो हमें मेन ऑयल पंप जो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है उसको बंद कर देते हैं हम मैकेनिकल अपनी मदद ताप सेल्फ पंप जो चलता है हमारा, तो उसका प्रेशर सेम उसी लाइन में आ जाता है। और ये हमारे ड्रेन वाल लगे हुए हैं, हम इससे प्रेशर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जी, ये लाइन है जी हमारी। अब ये लाइन वहाँ से निकल के सीधा हमारी हीट एक्सचेंजर में आ रही है। ये हमारे डबल हीट एक्सचेंजर हैं जी। ऑयल का जो रूट है हमारा, वो ऑयल का रूट हमारा इसी तरह है कि सबसे पहले हमारा पंप पिक करेगा, उसके बाद ये लाइन जो है ना सीधी हीट एक्सचेंजर के अंदर आएगी। यहाँ से जो ट्यूब्स के एक्सटर्नल साइड, बाहरली साइड पे ऑयल हमारा जिग जैग तरीके से पूरे हीट एक्सचेंजर में ट्रैवल करेगा और ट्यूब के अंदर पानी होगा और पानी उस ऑयल को टेम्परेचर उसका डाउन करेगा। मतलब हमने पानी ज़्यादा या कम खोल के ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करना है। ये रहा हमारा आउट। उस साइड से हमने जो है ना इन किया ऑयल के, और दूसरी साइड से हमने आउट कर लिया। तो उम्मीद है इतने तक तो आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आगे हमारे फर्स्ट में ल्यूब ऑयल फ़िल्टर। फ़िल्टर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़िल्टर नहीं होंगे तो टैंक में से ऑयल और लाइनों में कचरा, टैंक में कचरा, जो भी पार्टिकल हैं तो आपके बेरिंग्स को नुकसान दे सकते हैं। ये एक साइड पे हमारा ऑयल इन हो रहा है, जो ऊपर वाली साइड से, और नीचे वाली साइड से हमारा फ़िल्टर होके आउट हो रहा है। वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये लाइन हमारी सीधी जा रही है जी। ये देखें, सीधा हमारी टरबाइन की तरफ जा रही है। पहले हीट एक्सचेंजर में, उसके बाद हमारी टरबाइन की तरफ आ गई। अब यहाँ पे देखें कि हमने एक कनेक्शन लिया हुआ है। फर्स्ट कनेक्शन जो हमारा मैकेनिकल ऑयल पंप जो हमारे लगे हुए हैं, हाइड्रोलिक ऑयल पंप जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे दो पंप्स लगे हुए हैं विद मोटर हैं जी। स्टैंड बाई एक पंप है, एक पंप हमारा चलता है, दूसरा स्टैंड पे होता है। तो यहाँ से हमने कनेक्शन लिया हुआ है ताकि हमारा कंट्रोल ऑयल का प्रेशर डेवलप हो और हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम बने। लेकिन सबसे पहले हम ल्यूब ऑयल की लाइन को कंप्लीट कर लें, उसके बाद कंट्रोल की तरफ भी आते हैं। ये देखिए, फर्स्ट कनेक्शन है जी बेरिंग्स। ये हमारे फर्स्ट बेरिंग है, थ्रस्ट बेरिंग और जनरल बेरिंग को हमारा प्रेशर जो है, लूब ऑयल का प्रेशर यहाँ से फर्स्ट लाइन दी गई है। उसके बाद आगे आ जाएं जी। ये देखें जी, ये हमारी टरबाइन है जी ओपन कंडीशन में। ये देखें, ऑयल का कनेक्शन हमारे फर्स्ट बेरिंग को मिल गया जी, आपके सामने है। बिल्कुल वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर कोई आपके माइंड में है कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये रही जी दूसरा कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन यहाँ पे एग्जॉस्ट एंड बेरिंग को हमने दिया है जी। कोई मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल है। देखिए, एग्जॉस्ट एंड बेरिंग रहा और इसको हमने यहाँ पे कनेक्शन दिया ऑयल का। ये मैं आपको लूप ऑयल का सिस्टम समझा रहा हूँ, कंट्रोल का मैं आपको इसके बाद समझाता हूँ, लेकिन लूप का पूरा प्रोसेस आप कर लें। ये देखें जी, लूप को हमने कनेक्शन दे दिया। उसके बाद ये लाइन आ रही है आपकी, ये देखें, ये टरबाइन के बाहरली साइड से एक लाइन आ रही है, जो कि मैं आपको पूरा कम्प्लीटली सिस्टम दिखाता हूँ इसका। उसके बाद जी ये लाइन गियर के अंदर इन हो रही है, 2 इंच की लाइन है और सीधा गियर के अंदर इन हो रही है। इस गियर के अंदर ग्रूव बने हुए हैं जो कि हमारे पिनियन के बेरिंग्स और हमारे रिडक्शन गियर के बेरिंग्स, टर्निंग गियर मोटर, और उसके बाद हमारा मेन गियर है उसको ऑयल मिल रहा है। अंदर ग्रूव लाइंस हैं और उसके बाद आगे एक हेडर बना हुआ है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। उस हेडर के ज़रिए शावरिंग होती है हमारे गियर को, लेकिन गियर के जो हमारे बेरिंग्स हैं, बेरिंग्स को हमारा लूप के ज़रिए हमारा ऑयल मिलता है। अब यहाँ पे देखें जी, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लाइन एंड हो रही है ना, वहाँ से ये लाइन निकल रही है जनरेटर की। साहब ज़रा, जनरेटर हमारा कनेक्ट है तो जनरेटर को ऑयल भी टरबाइन से ही जा रहा है। ये देखें जी, टरबाइन के अंदर जनरेटर के फर्स्ट बेरिंग के अंदर ऑयल इन हो रहा है और दूसरी साइड से हमारा ऑयल आउट होके वो सीधा टैंक में जा रहा है।
ये देखिए इसके कनेक्शन है जी। देखिए कहीं पे भी आप बेरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं उसको हमने ऑयल इनलेट भी करना है, आउटलेट भी लाजमी करना है उसका। किसी का आउट डायरेक्ट टैंक के अंदर होता है, किसी की लाइन टैंक में डालनी पड़ती है। और दूसरा ये हमारा जो नॉन ड्राइव बेरिंग जिसको हम लास्ट एंड बेरिंग बोलते हैं जनरेटर का, नॉन ड्राइव बेरिंग है। ये देखें इसको भी लाइन हमने इन भी की है, आउट भी किया है। ये तो हो गया हमारा लूब ऑयल का सिस्टम। देखें लूब ऑयल से हम तमाम बेरिंग्स को लुब्रिकेशन कर रहे हैं और हमारे गियर्स को लुब्रिकेशन हो रही है। वेरी सिंपल लूप मैंने पूरी ड्राइंग आपको दिखाई है कि इस हिसाब से हमारा ये पंप उठा के हीट एक्सचेंजर से गुजार के उसके बाद हमारी टर्बाइंस की बेरिंग्स और गियर को इजीली हमारा ऑयल जा रहा है। अब आ जाते हैं जी कंट्रोल ऑयल सिस्टम की तरफ। ये देखें यहाँ से हमारे कंट्रोल ऑयल ने पिक किया जी ऑयल, ठीक है। ये हमारा लूब ऑयल का सिस्टम मैंने आपको समझा दिया जी। अब यहाँ से हमारा जो कंट्रोल ऑयल का सिस्टम है शुरू होता है जी। ये देखें यहाँ से हमारी लाइन आ रही है, इस पंप को भी कनेक्शन दिया गया है और हमारे दूसरे पंप को भी कनेक्शन दिया गया है। यहाँ पे देखें अब गेजेस नहीं लगी हुई क्योंकि टरबाइन हमारी मेंटेनेंस में, तो गेजेस वगैरह हमने तमाम उतार के रख लिए हैं जी। अब यहाँ से जब हमारा कंट्रोल ऑयल के पंप हमारा ऑयल पिक कर लेते हैं उसके बाद हमने कंट्रोल ऑयल के जो है ना, ये इसका रिलीज़ वाल है, ये देखें ये इसका रिलीज़ वाल। उसके बाद जो है ना हमारा जो कंट्रोल ऑयल है हाइड्रोलिक ऑयल, उसके फ़िल्टर है 25 kg ऑयल हमारा फ़िल्टर कर रहे हैं जी। 25 kg ऑयल का प्रेशर है और यहाँ पे हमारे फ़िल्टर कर रहे हैं जी ऑयल को। ये देखिए फ़िल्टर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि फ़िल्टर करने के बाद हमारा ऑयल कहाँ तक जाता है। ये देखें ये लाइन आ रही है जी। ये देखें ये हमारी लाइन आ गई। ये देखिए यहाँ से हमारे ऑयल को रास्ता तभी मिलेगा, कंट्रोल ऑयल मतलब जो हाइड्रोलिक ऑयल है हमारा कंट्रोल ऑयल, जब हम रीसेट करेंगे टरबाइन को लूब ऑयल की मदद से कि हमारे पास लूब ऑयल अवेलेबल है, हमारे बेरिंग्स और गियर को ऑयल मिल रहा है, तो यहाँ से प्रेशर एक एमरजेंसी स्टॉप वाल्व की तरफ जाएगा और दूसरे एमरजेंसी स्टॉप वाल्व की तरफ, और एक कनेक्शन जाएगा हमारा हाइड्रोलिक जो कि हमारा एक्चुएटर सर्वो वाल्व। जिस तरह के मैंने आपको बेशुमार वीडियोज़ बताई हैं कि हमारा कंट्रोल ऑयल सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा है। अभी हमारी टरबाइन ओपन है और ओपन कंडीशन में है, हम मेंटेनेंस शुरू कर रहे हैं इसकी, तो इसीलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरी पिछली वीडियो में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।